एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट जो हमारी 2 क्लासेज हुई है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनमें हमने बहुत सारे सब पॉइंट्स क्लियर किए हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से टूल्स है, ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिनके माध्यम से जो टाइम मैनेजमेंट है वो किया जाता है, या टाइम मैनेजमेंट के वो सहायक उपकरण है। तो यहाँ से जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछा जाता है, और क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सा टाइम मैनेजमेंट का टूल है या टूल नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका पीक लोड से। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को हम समझते हुए जो टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट है उसको आज हम इस क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर हम बात करें टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला आता है हमारा टूल टाइम कॉस्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, समय मूल्य। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा कि आपको कुछ नेम दिए रहेंगे और उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा टूल टाइम मैनेजमेंट का है या कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें टाइम कॉस्ट की, तो यहाँ पर जो टाइम कॉस्ट है उसको किस तरह से समझा जाता है कि कौन से काम करने में कौन से काम की बजाय ज्यादा एनर्जी लगती है, कौन सा टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि खाना बनाने में जो हमारे बाकी जो साफ सफाई के काम है या जो अन्य घरेलू काम है उनसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कहाँ पर होता है, खाना बनाने में होता है। तो ये क्या है, एक समय मूल्य है, यानी कि टाइम कॉस्ट है। तो इस तरह से जो टाइम कॉस्ट है उसका जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। यहाँ पर जो कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने शोध कार्य किए और उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। जैसे कि इन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि भोजन बनाने संबंधी कार्यों में अन्य कार्यों की अपेक्षा लगभग दुगना समय व्यय होता है, यानी कि भोजन बनाने में अन्य कार्यों की अपेक्षा दुगुना टाइम व्यय, दुगुना समय व्यय। यहां से वैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता नहीं है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ। क्वेश्चन आपके इस तरह से आता है कि टूल्स के नेम दिए रहेंगे और उनमें से कौन सा टूल है और कौन सा नहीं है, इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आपके आएगा। इसके अलावा जो है जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना जैसे अन्य कार्य, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आदि में लगभग बराबर समय व्यय, यानी कि ऐसे जो कार्य है, कुछ अन्य घरेलू कार्य जैसे कि झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है या फिर बर्तनों की साफ सफाई है, तो इनमें जो है वो लगभग बराबर समय लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महत्व की दृष्टि से भी जो कार्य है उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। एक ही क्षेत्र में जो काम किए जाते हैं उनको एक साथ समूहीकरण उनका कर दिया जाता है। तो ये था आपके टाइम कॉस्ट। नेक्स्ट जो सेकंड टूल की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड टूल आता है हमारे, अगर हम सेकंड टूल की बात करते हैं तो आता है टाइम नॉर्म्स। टाइम नॉर्म्स यानी कि हमारे समय मानक, जिसको हम कहेंगे समय मानक। टाइम नॉर्म्स क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो टाइम है वो निर्धारित कर दिया जाता है कि किसी भी काम को करने में, किसी कार्य को करने में कितना समय व्यय होगा, कितना समय व्यय होगा। ये क्या है, हमारा टाइम नॉर्म्स है, यानी कि समय मानक है कि एक काम को करने में हमारा जो कितना समय व्यय होगा उसको हम किससे नापेंगे, हम टाइम नॉर्म्स के अंदर इसको रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइम पैटर्न की, थर्ड जो हमारा टूल आता है टाइम पैटर्न, यानी कि समय कर्म।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समय क्रम का मतलब है कि जो भी हमारी क्रियाएं हैं उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना। जो इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं उनको पहले और जो कम इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं उनको बाद में व्यवस्थित करना। तो इसका अर्थ है कि कार्यों को ऐसा क्रम देना, कार्यों को क्रम में विभाजित करना ताकि बिना थकावट कार्य पूरा हो सके। जैसे कि जब हम मॉर्निंग में जगते हैं तो उस टाइम हमारे जब हम जगते हैं तो जगने के 5-10 मिनट तक तो हमें थोड़ा आलस्य रहता है, लेकिन उसके बाद में हमारे बॉडी के अंदर एक स्फूर्ति रहती है, हम फ्रेश माइंड होते हैं और हमारे अंदर उस टाइम जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए उस समय में हमें ऐसे काम करने चाहिए जो ज़्यादा थकाने वाले काम हो, ताकि वो कार्य जो है हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी रुचि के साथ कर सकें। और फिर जैसे ही हमने भारी काम कर लिया है तो उसके बाद में हमें थोड़ा सा विश्राम लेना या फिर हल्का काम करना जो हमारी रुचि वाला काम हो, ताकि क्या होगा उससे, अगर हम पहले रुचि वाला काम कर लेंगे और बाद में हम थकाने वाला काम करेंगे तो वो काम हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या काम को ऐसे निर्धारित करना है, ऐसा क्रम बनाना है ताकि हम बिना थके जो कार्य है उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर पीक लोड, जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। पीक लोड नाम से ही पता चल रहा है किसको कहते हैं पीक लोड। 4 नंबर पे है हमारे पीक लोड, यानी कि अतिरिक्त कार्यभार। जब हम सुबह जगते हैं तब से लेकर के शाम तक हमारे पूरे दिन में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब हमें एक साथ बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, पीक लोड कहते हैं। अब वो पीक लोड का टाइम मॉर्निंग में भी हो सकता है, आफ्टरनून में भी हो सकता है, इवनिंग में भी हो सकता है। कैसे, जैसे मान लो मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो महिलाएं होती हैं उनके लिए जो मॉर्निंग का टाइम है वो पीक लोड वाला टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम जो उनके हस्बैंड जो है उनको ऑफिस जाना होता है, जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाना होता है, तो सब चीजों को खाना बनाना, टिफिन पैक करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको स्कूल भेजना, ये सारे काम एक साथ उनको करने पड़ते हैं। तो वो उसके लिए कौन सा टाइम हो जाएगा, पीक लोड का टाइम हो जाएगा। या फिर दोपहर में जैसे खाना बनाना है या कोई और भी बहुत सारे जैसे कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, साफ सफाई भी करनी है, तो इस तरह से किसी के लिए पीक लोड का टाइम दोपहर का भी हो सकता है और किसी के लिए इवनिंग का भी हो सकता है। या फिर जब हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो उस टाइम भी पीक लोड का टाइम हो सकता है। जब भी त्योहारों का समय होता है तो उस टाइम भी हमें जो बहुत सारे अलग काम करने होते हैं, जैसे शॉपिंग भी करनी है, हमें घर में साफ सफाई भी करनी है, जो घर के डेली रूटीन वाले काम है वो भी हमें करने हैं। तो किसी के लिए जो पीक लोड का समय है वो कभी भी हो सकता है, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अतिरिक्त कार्यभार, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब हमारे पास एक से ज्यादा कार्य एक साथ करने पड़े तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, पीक लोड टाइम कहेंगे, पीक लोड हम उसको कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पीक लोड का अर्थ देखें तो एक निश्चित समय में एक से अधिक क्रियाओं का करना, इसको हम क्या कहेंगे, पीक लोड कहेंगे। अगर हम बात करें पीक लोड की, तो पीक लोड क्या है कि एक निश्चित समय में हमें एक से अधिक जो क्रियाएं करनी पड़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे, पीक लोड कहेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको ये लाइन दी रहती है कि इसको हम क्या कहेंगे, तो आपको लिखना है पीक लोड। नेक्स्ट आता है आपके कार्यवक्र, जिसको हम वर्कर और हिंदी में कहेंगे कार्यवक्र। ऐसा वक्र जिससे
परिवार में होने वाली क्रियाओं के वितरण की जानकारी मिलती है। वितरण की जानकारी मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे? वह कर्व कहेंगे। यानी कि एक ऐसा कर्व जिससे हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? किसी भी फैमिली में होने वाले जो कार्यभार है उसकी हमें जानकारी मिलती है। अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से वह कर्व हो सकता है। ये हमारा सुबह का समय, ये हमारा दोपहर का समय, ये हमारा शाम का समय और ये रात का समय। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर सर्वाधिक कार्यभार है सुबह और यहाँ पर कम कार्यभार। ये जो है हमारे कार्य शक्ति है, कार्य करने की शक्ति, और यहाँ पर समय। ये जो वक्र है इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हमारी मॉर्निंग में कार्य करने की शक्ति कैसी होती है? ज्यादा होती है, और इस टाइम हम सर्वाधिक कार्य करते हैं। मॉर्निंग में हम सर्वाधिक कार्य करते हैं, फिर दोपहर होते होते हमारी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है, थकान अनुभव होने लगती है। तब हमें थोड़ा क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए। हम थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। हम उस टाइम में हमारे कोई भी मनोरंजनात्मक कार्य जो है वो कर सकते हैं, जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, हमारी रुचि हो। ऐसे काम, हल्के काम हम कर सकते हैं। और फिर शाम के टाइम हमारा एनर्जी लेवल वापिस से दोपहर की बजाय थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा काम किया इसलिए ज्यादा थकान थी। अब वापिस एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल हमारा बूस्ट हुआ है। यहाँ पर हमारा जो कार्य शक्ति है वो सर्वाधिक की बजाय कम है, और रात होते होते इंसान जो है वो वापिस पूरे दिन भर काम करने की थकान से रात को क्या है, उसको रेस्ट चाहिए होता है। यहाँ पर हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो इस तरह का जो कर्व होता है उससे हम समझ सकते हैं कार्य वक्र या वक्र कर्व कहते हैं, और ये भी हमारा एक टूल है टाइम मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली लाइफ साइकिल, फैमिली लाइफ स्टेज। फैमिली लाइफ साइकिल, जिसको हम कहेंगे पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र। इसके अंदर हम हमारा जो भी कार्य है उसको हम किस तरह से देखेंगे, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो किस तरह से करेंगे। इस तरह से ये है हमारा समय भार। यहां पर हम देखते हैं प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था। सेकंड नंबर पर आती है हमारी विस्तार अवस्था। विस्तार अवस्था। थर्ड नंबर पर आती है हमारी संकुचित अवस्था। संकुचित अवस्था। और उसके बाद में आती है हमारी सेवानिवृत्ति अवस्था। ये हमारी फैमिली लाइफ साइकिल है। प्रारंभिक अवस्था, जब पति पत्नी दो जने होते हैं घर में, उनके पास जो समय है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन जो विस्तार अवस्था है, इसमें घर में जब बच्चों का जन्म हो जाता है तब जो मदर है उसके भी कार्यभार बढ़ जाता है, और फादर के भी जो कार्यभार है वो थोड़ा बढ़ जाता है। फिर बच्चे की लालन पालन वाली अवस्था आ जाती है। उसके बाद में संकुचित अवस्था, जब बच्चा जो है वो पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, या फिर उनकी शादियां हो जाती है। और सेवानिवृत्ति अवस्था, इस अवस्था में वापिस से जो पति पत्नी है वो दो जने हो जाते हैं। बच्चे अपनी शादी के बाद में अपना अलग घर जो है वो बसा लेते हैं। ये हमारी जो फैमिली लाइफ साइकिल है, इनके बारे में भी हम किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो समय भार है वो कम होता है, फिर इस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वापिस इस अवस्था में जाते जाते कम हो जाता है, और लास्ट में जाते जाते वापिस से, यानी कि हमें इस अवस्था में जो समय है
हमारे पास काफी समय होता है, क्योंकि पति पत्नी दो ही है तो उनके पास इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है। लेकिन विस्तार अवस्था में हमें सबसे ज्यादा समय भार होता है, और फिर संकुचित अवस्था में फिर से कम हो जाता है, और सेवानिवृत्ति अवस्था में उससे भी कम हो जाता है। तो ये है आपकी फैमिली लाइफ साइकिल। इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक किसी भी फैमिली में जो कार्यभार है वो कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है उसके बारे में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा टूल है वो आता है रेस्ट पीरियड। जो लास्ट टूल है वो आता है हमारा रेस्ट पीरियड, यानी कि विश्राम अवस्था। अब पूरे दिन भर जब हम काम करते हैं तो जब हम जो भी टाइम प्लान करते हैं उस टाइम प्लान में हमें जो रेस्ट पीरियड है उसके लिए भी जो समय है वो दिया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम मॉर्निंग में जगते हैं तब से लेकर के दोपहर तक हम काफी अच्छे से काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है। लेकिन जब हमने बहुत सारा काम कर लिया है या फिर कोई हेवी वर्क कर लिया है उसके बाद में हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो ये होता है आपका रेस्ट पीरियड, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी है वो वापस बूस्टअप हो जाता है और हम वापस से नेक्स्ट जो काम है उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट पढ़े, जिसके अंदर हमने पढ़ा टाइम कोस्ट, टाइम नॉर्म्स, टाइम पैटर्न। इसके अलावा हमने पढ़ा पीक लोड, वर्क कर्व, फैमिली लाइफ साइकिल और रेस्ट पीरियड। ये आपके 7 टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन तो आपके इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सा टाइम मैनेजमेंट का टूल है और कौन सा नहीं है। दूसरा आपके आता है जो रेस्ट पीरियड है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो पीक लोड है वहां से आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा जो फैमिली लाइफ साइकिल है इसमें से भी क्वेश्चन आपके आ सकता है कि कौन सी ऐसी फैमिली लाइफ साइकिल की जो अवस्था है जिसमें समय भार जो वो ज्यादा होता है या कम होता है। तो आपको आप इस कर्व को देख करके आप ये बता सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो समय भार है वो कम होता है, फिर विस्तार अवस्था में सबसे ज्यादा होता है और फिर धीरे धीरे वापस से कम हो जाता है। तो ये थे आपके टूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपका जो टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनर्जी मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट तब तक के लिए थैंक यू।